फिर आज बाबा को मैंने कहा, भोग की थाली सामने रखी हुई थी, तो बाबा को कहा कि आज विशेष दुर्गा प्रसाद भाई जी के निमित्त भोग है। तो बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों को देखते हैं और इस बच्चे की भी विशेषता यही रही कि अपने आप में खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। इस बच्चे का ऐसा मन में संकल्प चलता रहता था और शुरू से जब से बाबा का बना, साकार बाबा की भी पालना ली और जब से ही शुरू से सादगी सिंपल से रहा और उसी प्रकार अपने परिवार को भी चलाया। बाबा ने कहा यह भी बाबा के पुराने बच्चों में ये बहुत बड़ी विशेषता होती है, जो अपने आप सब कुछ करते हुए अपने आप में सब कुछ समा लेते हैं। जैसे बाप अपने बच्चों की कमियों को समा लेते हैं, तो बाबा ने कहा इस बच्चे में भी काफी विशेषताएं थी। उस विशेषता के आधार से अपने आप में भी बहुत ही खुश रहता था और परिवार को भी उसी प्रकार चलाता रहता था। ऐसे कहते बाबा ने विशेष आज उन्हें भी दुर्गा प्रसाद भाई को इमर्ज किया और भी कई आत्माओं का विशेष भोग था, उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा ने उन्हें मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और कराने के बाद तो बाबा जैसे कि मर्ज कर देते हैं और बाबा ने फिर सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति। बाबा को याद प्यार दिया हमने पूरे परिवार की, और याद प्यार देते तो बाबा बड़े बताए ना, जाने के साथ बाबा बड़े प्यार से देख रहे थे और जैसे नैनों से प्यार झलकता ऐसे दिखाई दे रहा था। तो पीछे तो हमने बाबा को आप पे सबकी याद प्यार दिया, तो बाबा ने भी कहा अच्छा है, पूरा ही परिवार बाप बच्चे के साथ बंधा हुआ था और पूरा ही परिवार बाबा के बन के चल रहा है। यह भी विशेष रीति से नींव बड़ी मजबूत है और मजबूती से सभी बच्चे भी चल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा यह भी एक माँ बाप की पालना होती है और पालना के रिटर्न में बच्चों ने जो कुछ भी किया है और बच्चे ने जो बच्चों में संस्कार डाले, ये भी बड़े अच्छे संस्कार डाले। तो बाबा ने कहा इसलिए नींव बहुत मजबूत परिपक्व थी। तो बाबा ने कहा इसलिए शुरू से आज से लेके अभी तक पूरा परिवार बाबा के बनकर रहा और बनकर चल रहा है। ये बाबा को विशेष बहुत खुशी है, क्योंकि बाबा ने कहा कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो जब से शुरू से चलते हैं आज से लेके अंत तक पूरा जो बाबा से वायदा निभाते हैं, वैसा वायदा निभाकर बच्चा भी चला है और सबको चलाया है। तो बाबा ने कहा यह भी एक विशेष उस बच्चे की बहुत विशेषता थी और ज्ञान तो भरा ही हुआ था। बाबा ने कहा ज्ञान की तो कमी नहीं थी, ज्ञान तो शुरू से जब से बना और दूसरों को ज्ञान सुनाने का भी शौक था और अपने आप में भरपूर रहने का भी शौक था। तो ऐसे बहुत प्यार से बाबा ने जैसे उनको इमर्ज किया दुर्गा प्रसाद भाई जी को, और बहुत प्यार से बाबा जैसे कि उन्हें भोग स्वीकार करा रहे थे और जैसे वो भी अपने आप में जैसे मस्त थे, खुश थे, हैं जैसे कोई प्रकार के कोई दुख नहीं, क्योंकि हर प्रकार से निश्चिंत थे ना। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चा निश्चिंत होकर के ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो किसी को कोई प्रकार का धन का, बच्चे का, जन का, परिवार का
कोई संकल्प चलता तो बच्चे का कोई प्रकार का संकल्प नहीं है, एकदम बच्चा निसंकल्प होकर के बाबा के पास में आया हुआ है, पहुंचा हुआ है। तो बड़े प्यार से बाबा भोग स्वीकार उन्हें कराया मधुबन का। बाबा ने कहा भले थोड़ा दिन कुछ दिन नहीं ठीक से खाया, पर बाबा तो बच्चों को वतन में इतना भरपूर कर देता है, भरपूर करके भेजता है बच्चों को कि कोई प्रकार की अगले समय के लिए, अगले जन्म के लिए कोई इच्छा नहीं रहे। तो बाबा जैसे बहुत प्यार से उन्हें भोग स्वीकार करा रहे थे। और फिर जैसे कि दुर्गा प्रसाद भाई जी ने भी याद प्यार दिया सभी को, बोला मेरी सबको याद देना, मैं तो अपने में मस्त हूँ एकदम से, ऐसे करके मैं तो अपने में मस्त हूँ। तो मैंने कहा नहीं फिर भी परिवार है, कुछ कहना है याद देने। बोला नहीं मैं अपने में ठीक हूँ, मस्त हूँ, भाई बाबा को जो सेवा करानी होगी मेरे से कराएगा। तो ऐसे कहते जैसे कि बाबा ने फिर उन्हें मर्ज कर दिया और बाबा ने फिर आप सभी को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते नीचे आ गए, ठीक है। प्रेम, कैलाश, मनोज, अनिल, सत्यनारायण और वो कुमार था, शिव कुमार ने सही छोड़ा। हाँ, कुमार पहले चला गया पिताजी से गए संबंध भाई वो गुप्त पुरुषार्थी आत्मा और कहीं पार्ट होगा, उसका कोई दूसरा और अच्छा पार्ट होगा कहीं। ऐसे आप सबका कोई नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग गुप्त पुरुषार्थी। एक महीना हो गया। अच्छा 1 महीना हो गया, कल जाऊंगी। ठीक है, राम माता दी। माता जी तो निश्चिंत है, 5 पांडव है, संभालने वाले एक शक्ति, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? कोई चीज की कमी नहीं से है। बाबा संभाल साथ है, बाबा ही संभालेंगे, बाबा ही संभालेगा। संगम युग पर इतने अच्छे सपुत्र मिले, और क्या चाहिए? बाबा मिले, इस जैसा भाग्य तो कुछ है ही नहीं। हम तो देखते कोई कोई परिवार चलता है ना, बहुत खुशी होती है, कितना घर जैसे रहते, घर नहीं जैसे लगता ही नहीं कि समर्पित नहीं है, ऐसा है पूरा परिवार अपने जैसा लगता है। दादी प्रकाश मणि जी ने जब सुमित्रा बहन का समर्पण था तो उस टाइम दादी ने घर में रहते हुए बोला आप सभी भी समर्पित हो। समर्पित का बेज दादी जी ने सबको लगाया, मेरे जैसा बेज उनको भी दिया। मुन्नी दीदी उस टाइम बोली थी कि आप सब समर्पित हो जाओ, यहाँ मनमोहिनी के मकान संभाल लो। तो दादी जी ने कहा कि मुन्नी मैं पहले पूछती हूँ बच्चे क्या करते हैं। तो दादी ने एक एक को पूछा सिर पे हाथ रख रख के कि दादी ये सब की दुकानें हैं और ऐसे है। तो दादी ने फिर बोला भले दुकान करो, दादी छुट्टी देती है। दादी ने फिर कुछ जो यज्ञ में करना या हिसाब जो बताया दुकान का, पोता मेल भी बताना, तो फिर वो उसी रीति से करते थे। तो दादी ने कहा है समर्पित परिवार। श्रीमत के आधार पर कर सकते, श्रीमत क्या था? नहीं, वरना तो समर्पित हो जाते। हाँ, नहीं तो हो जाए। नहीं, अच्छी बात है। देखो इसलिए पहले के समय में दादी है ना बड़ी अच्छी राय से हाँ।